जय भीम गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं प्रवीण कुमार। साथियों, आज हम न्यू दिल्ली के सुरजीत भवन यानी कि अरिजीत सिंह सुरजीत, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लंबे समय तक वो महामंत्री थे, उस भवन में आज हम बहुजन मीडिया मीट में 2 दिन का एक सेमिनार था, उस सेमिनार में हम शामिल हुए हैं। मेरे साथ मेरे साथी तुषार कुमार भी है और हम दोनों 9 तारीख या 10 तारीख 2 दिन तक का ये जो मीट है बहुजन मीडिया का, उसमें शामिल हुए हैं। यहाँ बहुत सारे राज्यों से, अलग-अलग राज्यों से प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो ज़्यादातर यूट्यूब में काम करते हैं। या क्यों ये सोशल मीडिया का प्रभाव जो है भारत भर में अभी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस समय में ये जो मीट है वो काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि आज हमारा ये दूसरा दिन है और यहाँ आज बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो यूट्यूब चैनल में काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि मैं बात करूँ अगर पहले दिन की, तो आशुतोष जी आए हुए थे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी आए हुए थे, आज शंभू कुमार सिंह आने वाले हैं, रवीश कुमार आने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो मीडिया के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आते हैं। यार हमारे समाज को और हमारे जो यूट्यूबर जो लोग हैं, जो ज़्यादातर वो यूट्यूब पे, क्योंकि अभी आजकल हमारे पास सोशल मीडिया के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये जो सीनियर लोग हैं वो समझाएंगे कि मीडिया में किस तरह से काम किया जाता है, लोगों को कैसे समझाया जाता है, लोग क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, वो सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से सारे देश भर में ये काम हो रहा है। तो ये यहाँ करीबन 150 लोग जो है वो अलग-अलग राज्यों से आए हुए हैं और ये आज हमारा दूसरा दिन है। मैं और तुषार कुमार पूरे दिन ये जो बहुजन मीडिया हमारे समाज को कैसे आगे ला सकता है और बदलाव लाने में किस हद तक मददरूप हो सकता है, वो हमारा एक प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम आज ये पूरा दिन सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज एक होगा, संगठित होगा और संघर्ष करके जो हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन करना, तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारे पास कुछ विचार होने चाहिए। तो हमारे पास हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। इस विचारधारा को हम ये सोशल मीडिया के माध्यम से आगे ले जाना चाहते हैं और इस विचारधारा के माध्यम से हम व्यवस्था परिवर्तन करके जो हमारा लक्ष्य है कि देश जो है बुद्धमय भारत बनाना, उस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए जो बाबा साहब आम्बेडकर के सपने थे, वो सारे महापुरुषों के सपने को हम साकार करने के लिए नई दिल्ली में हम आए हैं। तो मैं कुछ आपको यहाँ की एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आपको सुनेंगे। ये पूरा सुरजीत भवन जो है, बहुत अलग-अलग राज्यों से ये हमारे प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं। ये हमारा सेमिनार हॉल है, जहाँ पर 2 दिन का ये हमारा मीट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा सेमिनार हॉल यहाँ खींचोखींच भरा हुआ रहता है और ये पूरे देश में से अलग-अलग राज्यों से बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रतिनिधि आए हुए हैं। आप देख सकते हैं द न्यूज़ ब्रेक और ये जर्नलिज्म, आम्बेडकराइट, ये सारे जो हमारे स्लोगन है बहुजन यूट्यूब नीट 2024। तो साथियों, ये हम बताने जा रहे थे, हमारे गुजरात के जो लोग हैं वो लोग ये देखेंगे तो आने वाले दिनों में शायद हम जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़ेंगे और ऐसी जो हर साल ये मीट होती रहती है, 5वीं मीट है, तो हर साल ये मीट होती रहती है। तो मैं अपील करता हूँ गुजरात के लोगों को और भारत भर के लोगों को कि यहाँ आए और ऐसे कार्यक्रम में और ऐसे सेमिनार में वो उपस्थित हो, जिस हिसाब से अलग-अलग राज्यों के लोगों को हम मिल सकते हैं, अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं और जो हमारा एक नारा था संगठित होने का, वो यहाँ साकार होता हुआ दिख रहा है। आज हमारे साथ जुड़े हुए अशोक दास, जो कि दलित दस्तक के एडिटर है, जो आज इस बहुजन मीट में यहाँ आए हुए हैं, तो इनसे साथ हम सीधी बात करते हैं। अशोक दास जी, आप ये हमको संबोधित किया है और हमारे जो यूट्यूबर जो आए हैं लोग, उनको आपने जो बातें की है और हमको समझाया है कि कैसे कैसे जर्नलिज्म की जाती है। तो सर, हमने जो आपने जो बात कही है, तो हमारे देश को, हमारे समाज को, जो बहुजन समाज है ज़्यादातर जो जर्नलिज्म से दूर रहते हैं, उसके बारे में आपका विचार रखें और हमको कुछ बातें कहें। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज जो है वो जर्नलिज्म से दूर रहता है। दरअसल तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तमाम जो पावर ऑफ सोर्सेज हैं, जो कहते हैं कि सत्ता के 7 सोर्स हैं, जुडिशरी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, उसमें मीडिया भी एक है। तो जो सत्ता के सोर्सेज हैं उससे हमारे लोगों को दूर रखा गया है। आज लोग आना चाह रहे हैं, चूँकि ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है मीडिया का,
बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े पूंजीपति पैसा लगाते हैं, और जिनके पास पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार पहले से था, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, जो प्रिविलेज लोग थे, जिनके पास शिक्षा पहले पहुंची, तो उनका कब्जा था, तो उन लोगों ने आने नहीं दिया। ठीक है, और वहाँ पे कोई चूंकि सरकारी प्लेटफॉर्म तो है नहीं, तो रिजर्वेशन नहीं था, तो आ नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए, और आज के वक्त में हम लोग अपनी बात कह रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने एक मौका दिया है जिसके जरिए हम अपनी बातें कह पा रहे हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहें, एक मंच है यूट्यूब का और सोशल मीडिया का, जिसके जरिए देश भर से और दुनिया के तमाम हिस्सों से जो बहुजनों की बात है वो सामने आ पा रही है। अब मेरा ये मानना है कि बहुजन पत्रकार, दलित पत्रकार जैसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली सारे लोग, जिससे भी कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, इस समाज का हिस्सा है, और जर्नलिज्म का काम ये है, पत्रकारिता का और मीडिया संस्थानों का काम ये है कि वो सबकी बातों को लेके आए। चूँकि वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो वंचित तबका है, हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, उनकी बातों को लेके नहीं आता था। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों को, जो सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, मनवादी मीडिया कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, उसमें थे, उससे निकल के हम लोगों ने अपनी बात कहनी शुरू की, और अब तमाम लोग अपनी बात कहना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक सबको कहने की ज़रूरत है। सर, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी आज कहा जाता है, और वो बड़े घराने का मीडिया कहते हैं, जिसमें हमारे बहुजन समाज का जो प्रतिनिधि तो बहुत आज तक बहुत कम है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अभी बहुजन मीडिया के रूप में, या तो समझ लो कि दलित के रूप में आ रहे हैं, तो इसमें क्या कोई जाति कास्ट का कोई भेदभाव नहीं होता है कहाँ पे? मीडिया में? नहीं, मीडिया में तो होता ही है। वैसे मैंने क्या कहा कि पैसे इसमें लगे हैं पूंजीपतियों के, और इसमें जो एडिटर बने वो लोग बने जिनके पास शिक्षा पहले पहुंची। हमारे पास तो बहुत बाद में पहुंची ना, तो उनका होल्ड रहा, तो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। तो भेदभाव तो होता ही है। सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि हमारे लोग नहीं हैं मीडिया में अपनी बात कहने वाले, 1% लोग भी जर्नलिस्ट जो SC/ST कम्युनिटी के हैं वो नहीं है, है ना। तो ये तो सारी रिपोर्टें, अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई। ये सबको पता है कि मीडिया में हमें आने नहीं दिया गया, मीडिया में हमें मौका नहीं मिलता, मौका भी मिलता है तो एक लिमिटेड जगह तक मौका मिलता है, आपको उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। सर, राजनीति में भी हमारे बहुत सालों से, यानी कि 1950 से हमारा रिजर्वेशन तो है, तो वहाँ पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, राज्यसभा के मेंबर विधायक रहते हैं, तो उन लोगों को क्या बहुजन मीडिया को समर्थन और सपोर्ट करते हैं सर? जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। ये तो एक बहुत दुख की बात है कि आज के वक्त में मैं तमाम लोगों को, जो भी देखिए, आज कम से कम देश के हर राज्य में ऐसे लोग हैं जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को, और हर जो नेता हैं बहुजन समाज के, जो SC/ST समाज के, उन तक वो पहुंचते हैं। तो बहुजन नेताओं को चाहिए कि वो उनको तवज्जो दें, क्योंकि वो उन्हीं की बात कर रहे हैं, वो उनके लिए फायदेमंद है ना। वो थोड़ा ज़्यादा उनको मदद करेंगे खबरों के लिहाज से, तो शायद वो बेहतर और हौसले के साथ काम कर पाएंगे। सर, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में प्रिंट मीडिया भी जो है और ट्रेडिशनल मीडिया भी है, वो हमारे समाज को कैसे प्रभावित करते हैं सर? समय बदलता है ना। देखिए, समय एक प्रिंट का दौर था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्चुअली देखिए, कोई भी फिल्म होती है ना, सिंपल आप इसको ऐसे समझिए, फिल्म आपको ज़्यादा प्रभावित करती है। फिल्म में कहानी होती है, फिल्म में विजुअल्स होते हैं, फिल्म में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी बुरी चीज़ें, तो विजुअल आपको हमेशा प्रभावित करते हैं। फिल्म इसलिए आपको शोले आज भी याद है ना, कि गब्बर ने क्या कहा था, और जो भी कैरेक्टर थे क्या हुआ था। प्रिंट जो है, प्रिंट अलग तरीके से प्रभावित करती है। फिल्में याद रहती हैं, प्रिंट जीवन बदल देते हैं, क्योंकि जो लिखावट है, अखबार एक आर्टिकल, जैसे मानव काशियान को उदाहरण लीजिए, वो कोई फिल्म देख के तो आंदोलन में नहीं आए ना, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब पढ़ी, और वो उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि उन्होंने कमाल कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शब्द, मेरे हिसाब से उसका अलग इम्पैक्ट है विजुअल का, लेकिन जो प्रिंट है, शब्द हैं, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे उन शब्दों के बीच में कोई नहीं होता, वो सीधे शब्द ही हैं जो सीधे हमारे दिल में उतरते हैं, दिमाग में उतरते हैं। फिल्में दिमाग में नहीं उतरती, याद तो रहती हैं, लेकिन उसका उतना बड़ा लंबे समय तक उस पे याद है। और आज भी देखिए, पार्लियामेंट में अखबार ही लहराए जाते हैं, यूट्यूब का लिंक नहीं लहराया जाता।
ओके, धन्यवाद। तो ये थे हमारे अशोक सर, दास सर, जो आप हमारे चैनल पे आज हमारे साथ उपस्थित हुए सर। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी दलित दस्तक जो है, उस दलित दस्तक को हम बार बार देखते रहते हैं और हमारे गुजरात के लोग भी आपको बहुत सारे अच्छे प्रेम करते हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे अशोक दास सर। जी, तो जय भीम गुजरात चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब करिए, आप लोग देखिए, हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। जय भीम। सुरजीत भवन में बहुजन मीट के माध्यम से जो यूट्यूबर मीट का जो आज कार्यक्रम का है, उसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन हमारे जो इसके आयोजक से जो सुमित चौहान सर है, जो हमारे बीच में हमारे साथ उपस्थित है। तो जय भीम गुजरात की ओर से आपको हम धन्यवाद करते हैं। और आपने हमको इनविटेशन दिया, यहाँ दिल्ली में बुलाया, और 2 दिन के लिए जो हमने आपको परोसा है, वो हमारे जीवन में काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप उस पूरे समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं सर। तो जय भीम गुजरात की ओर को भी आपको धन्यवाद देते हैं। तो इस कार्यक्रम की सफलता जो आपने प्राप्त की, इसके बारे में दूसरों को कुछ मिले, इससे क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके दर्शकों को जय भीम गुजरात। आपका तो चैनल का नाम ही बहुत खूबसूरत है, जय भीम गुजरात। और आप लोग आए इसके लिए भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग आए हैं तो ये कार्यक्रम सफल हुआ है। ये कोशिश है बस कि हमारे जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पत्रकारिता में नहीं हैं, और मीडिया जो मनु मीडिया है वो उनको हमारी कोई फिक्र नहीं है, उनको हमारी कोई चिंता नहीं है। वहाँ हमारे मीडिया में लोग भी नहीं है। तो अगर वो हमारे पत्रकार नहीं बनाते हैं तो हम अपने पत्रकार खुद बनाएंगे, और खुद बनाएंगे तो उनको प्रोफेशनल पत्रकार बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बस माइक हाथ में पकड़ा दिया और उनको बोलने का सही से नहीं पता है, उच्चारण सही नहीं है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, कैमरा हैंडलिंग सही नहीं है। हम उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जब अपने इलाके में काम करें, खबरें बनाएं, तो वो बहुत बेहतरीन काम हो। उसी इनिशिएटिव में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। 5 साल से हमें खुशी है कि ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, और करीब 400 जर्नलिस्ट को, जो कम्युनिटी जर्नलिस्ट हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। और मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है जिन्होंने अपने काम में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। उन्होंने जो है, उनके काम में काफ़ी बेहतरी आई है इस यूट्यूबर मीट के उसमें इवेंट में हिस्सा लेने के बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी आए होंगे तो आपको भी ज़रूर कुछ क्रिएटिव सीखने को मिला होगा, आपके चहेते लोगों से मिलने का मौका मिला होगा। तो अच्छी बात है कि आपसे और हमसे मुलाकात हुई, वरना शायद हम कभी जीवन में मिल ही ना पाते। धन्यवाद सर। आप ने जो बातें कही, जो हमारे समाज के लिए, जो हमें यूट्यूबर है और जो सीखना चाहते हैं और समाज को कुछ देना चाहते हैं, इसके लिए आपने जो कार्यक्रम जो डिजाइन किया था, और अच्छे अच्छे जो सारे पत्रकार जो थे, जो हमको कुछ मैसेज दे रहे थे, उनको आपने बुलाया। तो ये हमारा एक भाग्यशाली है हम, और हमारा अहोभाग्य है कि ये कार्यक्रम आपने डिजाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। और आप लोग आएँ, अगली बार हम और इससे बड़े हॉल में कार्यक्रम करें, और ज़्यादा लोग शामिल हों, और कुछ और अच्छे लोगों को मैं बुलाऊं जो कि अपने पेशे के एक्सपर्ट लोग हैं। इस कार्यक्रम में भाषणबाजी नहीं होती। आपने कल से आके देखा होगा कि कोई भाषणबाजी नहीं है, कि कोई आए और बताए कि 5000 साल शोषण हुआ, 10,000 साल शोषण हुआ। कोई बोलेगा नहीं 15,000 साल शोषण हुआ, और वो अपने उसी बात को दोहराते रहे। हमको ये मालूम है हमारा शोषण हुआ, हम हमारे हाँ, इतिहास में लिखा हुआ है सर। हमारे पुरखे शोषण से लड़ते हुए ही जो हैं, तथागत बुद्ध से लेके संत गुरु रविदास महाराज, कबीर महाराज, पेरियार साहब, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब मान्यवर, कांशीराम साहेब, बहुत लोग हैं, नारायणा गुरु, बहुत लंबी एक हमारे पास लिस्ट है जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो वो इतिहास में जब लड़ रहे हैं तो हमें उसको, लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। वही अगर हम बोलते रहे कि पीछे क्या हुआ, लेकिन भविष्य क्या होगा? आपके पास अगले 5 साल का रोड मैप है क्या? अगले 10 साल बाद जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो आने वाली जो पेशे हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें आप रोजगार के लिए एलिजिबल होंगे क्या? उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है भविष्य की तैयारी भी जरूरी है। अतीत को याद इतना रखो जो आपको प्रेरित कर सके। अतीत को सिर्फ याद करते हुए अपने आप को परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव सोच के साथ में भविष्य की तैयारी भी होनी चाहिए, और वो आपको और बेहतरीन बनाएगा। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ उपस्थित रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये थे सुमित कुमार सर, जिन्होंने हमारे आगे 10 सालों के लिए जो प्लान बनाया, रोड मैप बनाया, उसकी सारी बातें की हैं। आने वाले दिनों में भी हर साल ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। दिल्ली के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में हम आज 2 दिन का एक मीट चल रहा था, बहुजन यूट्यूब मीट 2024। इसमें बहुत सारे यूट्यूबर हमारे साथ शामिल हुए थे। इसमें से जम्मू कश्मीर से हमारे साथ है इंग्लिश, जो उनका पूरा परिचय देंगी, और इस मीट के बारे में और आने वाले दिनों में बहुजन जो यूट्यूबर है वो कैसे हमारे समाज को उपयोगी हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। इंग्लिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो आज हमारे साथ इस हमारी जय भीम गुजरात के चैनल के साथ आप जुड़ी हैं। तो आप अपना परिचय भी दें और आप इसके बारे में कुछ बातें भी कहें। धन्यवाद सर। मेरा नाम इंग्लिश है और मैं यूपी के बागपत जिले से हूँ, और मैं IIMC जम्मू में इंग्लिश पत्रकारिता विभाग में
पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ। यहाँ पे आकर मुझे पहली बार अपनापन फील हुआ है, अपने लोग मिले हैं। तो मैं बताऊंगी कि यूट्यूबर मीट में ऐसे मतलब जो लोग हमारे लोग ना पहुंच ही नहीं पाते आईआईएमसी या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक, और उनको पता ही नहीं है कि आईआईएमसी कुछ चीज होती भी है, इसका कुछ नाम भी होता है, और ना ही उनको जर्नलिज्म का पता है। तो उन्हीं को हमारे सर सुमित चौहान सर ट्रेन करने के लिए हर साल ये यूट्यूबर मीट चलाते हैं, और अब ये 5वां यूट्यूबर मीट है। तो सर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और वो रवीश कुमार, ध्रुव राठी और अन्य पत्रकारों को यहाँ बुलाते हैं ताकि हमारे जैसे बहुजन लोगों को और जितने भी स्टूडेंट और जितने भी यहाँ पे सभा में उपस्थित लोग हैं सभी को जागरूक करने के लिए। और अगर हमारे बहुजन पत्रकार जागरूक होंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि लड़की की मतलब किसी जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे, सोशल जस्टिस की हम बात करेंगे, हम सारे इश्यूज वो उठा पाएंगे जो गाँव में आज भी दफन कर दिए जाते हैं, जहाँ लड़कियों को आज भी मार दिया जाता है और मार के पता भी नहीं चलता है, और वहां पर कोई मीडिया जाती ही नहीं है, और खाक पंचायत में मसला खत्म हो जाता है। तो ये थी इंग्लिश जो अपने आक्रोश जो महिलाओं के खिलाफ हमारे देश में जो घटनाएं घट रही है और ये घटना के विरोध में वो उसका विद्रोह जो हमारे सामने वो पेश कर रही है। तो धन्यवाद, शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।